मैं रसोई बंद करके रूम में आई। तब तक राहुल कपड़े बदल चुका था और उसने शॉर्ट निकर और बनियान पहन ली थी। रात के 10 बज रहे थे। मेरा भी गर्मी से हाल बेहाल था। मैंने अपने बैग में से अपना तौलिया निकाला और नहाने के लिए बाथरूम जाने लगी। राहुल बोल उठा, प्रिया, नहाने जा रही हो? पहले जब मैं नहाया तब नहा लेती तो साथ में नहा लेते। मैं राहुल के पास गई, अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूँ। उसके कान में मैं धीरे से बोली, राहुल जी, पराये औरतों को ऐसे गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए, पाप लगता है। और उसके गाल पर किस करके अचानक से बाथरूम में भाग गई। मेरी इस हरकत से वह बहुत बहुत तड़प उठा और शायद अब उसे भी पता चल गया कि मैं उसका घोड़ा लेने के लिए काफी हद तक मान गई हूँ। अब मेरा मन कर रहा था कि आज पूरी रात राहुल को इसी तरह अलग अलग हरकतों से तड़पाया जाए और उसकी परीक्षा ली जाए। लेकिन मेरी गुफा मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसके अंदर जबरदस्त आग लगी हुई थी और वह कब से पानी छोड़ रही थी। लगातार पानी छोड़ने से मेरी पैंटी भी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। मेरा साथ अब मेरी गुफा नहीं दे रही थी। उसे केवल और केवल राहुल का लंबा और मोटा घोड़ा चाहिए था। जैसे ही मैं नहाई तो मुझे याद आया कि मैं बैग में से ब्रा और पैंटी तो लाना भूल ही गई, और तौलिया भी इतना छोटा था कि इससे या तो बूब्स ढक सकते हैं या मेरी गुफा। घर पर तो पति के सामने इसी तौलिए में बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती थी और कभी कभी तो नंगी ही बाहर निकल जाती थी। लेकिन राहुल के सामने इस तरह जाने में मुझे शर्म आ रही थी। फिर मैंने सोच लिया कि अब जब राहुल से लेना ही है तो फिर शर्म करने से क्या फायदा। मैंने अपनी गुफा को आधा ढका और आधे से कम बूब्स को तौलिए से ढककर तौलिया बांध लिया। मेरे बड़े बड़े बूब्स तौलिए में आधे से भी कम ढके हुए थे और लगभग पूरे बाहर बिना ब्रा के नंगे नजर आ रहे थे। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और मुंह बाहर निकाल कर राहुल को बोली, राहुल, तुम रूम से बाहर जाओ, मुझे तैयार होना है। लेकिन राहुल तो शायद मेरे बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहा था। वो तुरंत बोला, प्रिया, मैं लैपटॉप पर थोड़ा काम करना चाहता हूँ। मुझसे कैसी शर्म। तुम बाहर आकर तैयार हो जाओ। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है मेरे अलावा। मैंने भी शर्म छोड़ी और बाथरूम से बाहर निकल कर आ गई। और जैसे ही राहुल ने मुझे इस रूप में देखा और मेरे अधनंगे बूब्स को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से केवल ओह प्रिया इतना ही निकल पाया। मैंने देखा कि उसका घोड़ा निक्कर में ही अपने पूरे विकराल रूप को धारण कर रहा था। अब मैं खड़ी खड़ी उसके घोड़े को निहार रही थी, और वह मेरे बदन को और मेरे अधनंगे बूब्स को निहार रहा था। मैं राहुल को और तड़पाना चाह रही थी, इसलिए मैं बैग की तरफ गई और जानबूझ झुककर बैग में से अपनी ब्रा पैंटी निकालने लगी। इस दौरान मेरा शाद तौलिया पीछे से पूरा ऊपर हो गया। अब राहुल को मेरी पूरी की पूरी नंगी द्वार और मेरे द्वार का छेद और मेरी गुफा दिखाई दे रही थी। राहुल जोर से बोल उठा, ओ भगवान, क्या नजारा है। मुझे पता चल रहा था कि राहुल मेरी बैक द्वार को देखकर यह सब कुछ बोल रहा है। मैं तुरंत ब्रा पैंटी हाथ में लेकर सीधी हो गई और राहुल के पास जाकर दोबारा से राहुल की गले में अपने दोनों हाथ डालकर खड़ी हो गई। मेरे नंगे बूब्स राहुल के सीने में गड़ गए। मैं राहुल को धीरे से बोली, राहुल जी, दूसरों की बीवी के शरीर को इस तरह ताड़ना भी पाप है। और एक बार फिर उसके गाल पर चुंबन कर दिया। राहुल के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने तुरंत मेरे नंगे गेंद को अपने हाथों से पकड़ लिए और जोर से मसल दिए। मैं जोर से चिल्ला उठी, आह राहुल, क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, छोड़ो मुझे। और मैं राहुल से दूर हटकर शीशे के सामने चली गई और बिना शर्म के ही राहुल के सामने ही अपनी पैंटी पहन ली और ब्रा को अपने गेंद पर डालकर पीछे से हुक लगाने लगी। मैंने राहुल को बोला, राहुल, तुम मेरी ब्रा का हुक लगा दोगे?
राहुल तो जैसे तैयार ही बैठा था तुरंत दौड़कर मेरे पास चला आया। मेरी ब्रा का हुक लगाने की बजाय उसने मेरी ब्रा को अपने हाथ में ले लिया और बोला, मैंने अपने पत्नी के ब्रा का कई बार हुक लगाया है, आज तुम्हारी ब्रा का भी लगा देता हूँ। उसने मेरे शॉर्ट तौलिए को मेरी बैक द्वार के ऊपर कर दिया, जिससे मेरी बैक द्वार पूरी तरह नंगी हो गई और मुझसे चिपक कर निक के ऊपर से अपना घोड़ा मेरी बैक द्वार में दबा दिया। उसका घोड़ा मेरी नंगी पिछवाड़े में दबते ही मेरे मुंह से जोर से आह राहुल निकल गया। राहुल ने तुरंत मेरी गर्दन पर किस कर दिया और मुझसे बोला, प्लीज प्रिया, क्यों तड़पा रही हो, मेरी जान निकल जाएगी। क्या चाहती हो, प्लीज बता दो, मैं तुम्हारे लिए वह सब करने के लिए तैयार हूँ।